जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी भगवान हमें सबसे बड़ा उपहार देते हैं, अकेलापन, ना कोई पास ना कोई सहारा, बस हम और हमारे अंदर बैठा। और जिस दिन हमने खुद से प्रेम करना सीख लिया उसी दिन ब्रह्मांड ने हमारी झोल भरनी शुरू कर दी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को जान लेता है वह सबसे बड़ा विजेता होता है। युद्ध भूमि में अर्जुन अकेला था, दुनिया उसके खिलाफ थी, भाई, रिश्तेदार, गुरु सब शत्रु बनकर सामने खड़े थे। पर जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा तब उसने अकेलेपन में परम सहारा पा लिया। कृष्ण ने कहा, ना तू अकेला है, ना तू निर्मल, मैं तेरा सारथी हूँ, तू सिर्फ मेरा नाम ले। और वहीं से शुरू हुआ आत्मबल का जन्म। आज हम हर दिन दूसरों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया, कॉल्स, मीटिंग्स, लेकिन खुद से जुड़ने का वक्त कब आता है? सुबह उठो और एक पर्सन खुद से पूछो, क्या मैं अपने साथ खुश हूँ? अगर जवाब नहीं है तो समझिए सबसे पहली यात्रा यही होनी चाहिए। जो व्यक्ति खुद की संगत में शांत रह सके वही दूसरे को भी सच्ची संगत कर सकती है। कृष्ण कहते हैं, सुख बाहर नहीं अंतकरण में है, तो कैसे करे आत्मसमर्पक। प्रत्येक दिन 10 मिनट मौन रहिए, कोई विचार नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। प्रश्न पूछिए, मैं कौन हूँ, मेरी खुशी का स्रोत क्या है? आभार व्यक्त कीजिए, जो कुछ भी है वही बहुत कुछ है। धीरे धीरे जब मन शांत होता है तो वहाँ कोई शब्द नहीं होता, वहाँ कृष्ण होते हैं। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने सिर्फ श्रद्धा मांगी। जब आप मांगना छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड देना शुरू कर देता है। तू सिर्फ कर्म पर फल में दूंगा, और जब तू मुझ में लीन हो जाएगा तब बिन मांगे भी सब मिलेगा। एक छोटा बच्चा अनाथ था, भीख मांगता था। एक दिन एक साधु ने उसे श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी सी प्रति दी। वह पढ़ नहीं सकता था, पर हर रोज वह किताब के सामने बैठता और कहता, हे कृष्ण, मैं कुछ नहीं मांगता, बस तेरे चरणों में बैठने दे। समय बदला, एक संत ने उसे पढ़ाना सिखाया। वो बड़ा हुआ और एक दिन आश्रम चलने लगा। हजारों भूखों को भोजन देने वाला बन गया। बिना मांगे सब मिला। क्यों? क्योंकि उसने मांगा नहीं, सिर्फ कृष्णा को अपनाया। हम जब जन्म लेते हैं कोई साथ नहीं होता है, हम जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं कोई साथ नहीं जाता, तो फिर क्यों न इस जीवन में अपने भीतर बसे कृष्ण से रिश्ता जोड़ें। जब हम इस अकेलेपन को आत्मिक मिलन में बदल देते हैं तब हमारा अकेलापन प्रभु का सानिध्य बन जाता है। भ्रम यह है कि अकेलापन कमजोरी है, पर हकीकत यह है यह सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। एकांत वह स्थान है जहाँ संत ध्यान करते हैं, महात्मा आत्मा से जुड़ते हैं और भक्त अपने आराध्य को अनुभव करते हैं। जब तू खुद से प्रेम करेगा तो कृष्णा तुझसे प्रेम करने आ जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि अकेलापन कोई दंड नहीं, यह ईश्वर की तपस्या है। भीड़ में रहकर ध्यान भटकता है, पर अकेले रहकर ध्यान कृष्ण में लगता है। जो इस रहस्य को समझ गया
वह संसार में रहते हुए भी निर्लिमित रह सकता है। प्रिय भक्तों, आज का संदेश यही है, खुद से प्रेम करो, खुद को अपनाओ। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे तो दुनिया तुम्हें पहचानना शुरू कर देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ जो मुझ में लीन हो गया है, उसे जीवन में सब कुछ मिलेगा और वह भी बिना मांगे। हम सोचते हैं कि नया फोन आएगा तो खुश होंगे, शादी हो जाएगी तो जीवन पूरा होगा, लोग तारीफ करेंगे तो दिल भर जाएगा। पर जैसे ही वह सब मिलता है, खुशी 2 दिन में उड़न छू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह खुशी बाहर थी, भीतर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य स्वयं में रमन करता है वह किसी बाहरी वस्तु का मोहताज नहीं होता। एकांत में बैठकर जब आप आंख बंद कर देते हैं और अपने भीतर श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो एक ऐसी शांति महसूस होती है जो दुनिया की कोई चीज़ें नहीं दे सकती। हम अपने अकेलेपन से नहीं डरते, हमें डर है कि बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे हूँ। यह तुलना ही दुख का बीज है। उसकी शादी हो गई, मेरी नहीं हुई। उसके पास कार है, मेरे पास नहीं। वह रिश्तों में है, मैं अकेला हूँ। पर श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की यात्रा से अपनी आत्मा की तुलना मत करो। हर आत्मा की गति अलग है, उसका लक्ष्य भी अलग है। जो आज अकेला है वह कल का योगी हो सकता है, जो आज तन्हा है वह कल का तपस्वी हो सकता है। एकांत में जब आप पूरी तरह शांत हो जाते हो तो एक चमत्कार होता है। आपके भीतर में से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ कहती है, तुमने खुद को भुला दिया था, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, अब उठो और श्री कृष्ण के साथ चलो। अकेलापन कभी भी खाली नहीं होती, यह एक आमंत्रण है ईश्वर से मिलने का। जो मौन सुन सकता है वह ब्रह्मा की भाषा समझ सकता है। एक प्रश्न जो आप हर रात खुद से पूछिए, क्या मैंने आज खुद को सुना? ना दुनिया को, ना मोबाइल को, ना टीवी को, सिर्फ खुद को। यदि हाँ तो आप कृष्ण के मार्ग पर हैं। जिस दिन मनुष्य स्वयं से अच्छे प्रश्न पूछने लगता है उसी दिन कृष्ण उसके हृदय में उतरने लगते हैं। बड़े बड़े ऋषियों, संतों और तपस्वियों ने अकेले रहकर ही ईश्वर को पाया। राम ने वनवास में आत्मज्ञान पाया। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे अकेले बैठकर ज्ञान प्राप्त किया। मीरा ने कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम उसी अकेलेपन में सीखा। तो आप क्यों डरे? एकांत तुम्हें खोने नहीं संवारने आया है। इस मार्ग पर अकेले चलना ही सच्ची भक्ति है। आज लोग इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वह हर चीज़ के लिए किसी और पर निर्भर है। प्यार के लिए पार्टनर चाहिए, हौसले के लिए दोस्त चाहिए, मंजिल के लिए सहारा चाहिए। पर जो श्री कृष्ण से जुड़ जाता है वह भीतर से ही पूर्ण हो जाता है। कृष्ण भक्त आत्मनिर्भर होता है क्योंकि उसका सहारा परमात्मा होता है। श्री कृष्ण का संदेश है, बांधो मत, मांगो मत, रुको मत, बस जुड़े जाओ। मुझसे जैसी नदी सागर से जुड़ती है फिर मैं ही तुम्हारे जीवन की धार बन जाऊंगा। एक बार जब यह आत्मिक संबंध बन गया तो कोई रिश्ता, कोई वस्तु, कोई बात तुम्हें अधूरा महसूस नहीं करवाएगी। कभी कभी ईश्वर जानबूझकर हमें अकेला करता है। क्यों? क्योंकि जब तक हर रिश्ता टूटता नहीं हम उन्हें पुकारते नहीं, पर जब सब दूर चल जाते हैं तब वह धीरे से कहते हैं, अब तू अकेला नहीं है, अब मैं तेरे पास हूँ। यह अकेलापन कोई सजा नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। कृष्ण को अपने जीवन में लाने की अर्जुन ने मांगा क्या था? कुछ नहीं। पर कृष्ण ने दिया क्या? ज्ञान, दर्शन, सुरक्षा और मोक्ष। बिना मांगे भी सब मिला क्योंकि अर्जुन ने समर्पण किया था। जो समर्पण करता है उसे कृपया ढूंढती नहीं, उसे कृपया खुद ढूंढ लेती है। प्रिय आत्मा, यदि आज तुम अकेले हो तो घबराओ मत। तुम्हारी आत्मा यही कह रही है, अब सब कुछ छोड़ो और बस मुझसे जुड़ जाओ। श्री कृष्ण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी एकांत में, तुम्हारे भीतर
अब उठो, अपने भीतर देखो और कहो, हे नंदलाल, मैं अब किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं तुझसे जुड़ूंगा और तुझ में ही सब कुछ पा जाऊंगा। गुस्सों में कुछ मत बोलो, क्योंकि जुबान के तीर लौटते नहीं, मूड बदल जाता है पर शब्द दिल चिर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी से पहले एक इंसान बनने की कोशिश करो ताकि नाम के साथ सम्मान भी रहे। पास हमेशा रहेगा या चला जाएगा, पर जो चीज़ अमर होता है वही है तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी नीयत। बुरा वक्त सबका आता है, कोई उसमें टूट जाता है, कोई निखर जाता है और कोई खुद से ही मिल जाता है। जो स्कूल की घंटी सुबह बुरी लगती थी वही छुट्टी में सबसे प्यारी बन जाती है। परिस्थिति नहीं बदलती, नज़रिया बदलता है। जब समय खराब होता है लोग तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारी कमियां गिनते हैं। हम वही हैं जो हमारी सोच हमें बनाती है, इसीलिए सोच बड़ी रखो, भले जेब खाली हो। इससे पहले कि घरों की बातें करने वाले अक्सर अपने घरों की इज्जत खो चुके होते हैं। जो खुद टूटे हुए हैं वही सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं। और अगर मदद की उम्मीद है तो पहले अपने कदमों पर भरोसा करना सीखो। दुनिया का तो काम ही है रोकना। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम अगर शरीर से ही तो आसान करो, अगर सांस से हो तो प्राणायाम करो, लेकिन आत्मा से हो तो ध्यान में डूबो, और परमात्मा से हो तो पूर्ण समर्पण ही मार्ग है। गलत आरोपों से मत डरो। ग्रहण तो चांद और सूरज को भी लगता है, लेकिन उसकी रोशनी पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठा सका। दर्द उन्हें दर्द होता है जो खुद को दर्द देनी न सीख जाए। जो दर्द को पीना सीख जाता है वही जीवन को अर्थ दे जाता है। कमज़ोर मत बनो ताकि तुम्हें किसी और की सहानुभूति की जरूरत न पड़े। दिल से निकली सच्ची बातें अक्सर खामोशी में बोलती है, क्योंकि झूठ को हमेशा चीखने की आदत होती है। मनुष्य जीवन जीने के लिए दो रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। जो चिंता में जीते हैं वे हर वक्त घबराते हैं, और जो चिंतन में जीते हैं वे हर हाल में निखर जाते हैं। कभी कभी मन को मनाना पड़ता है, क्योंकि हर जीत हमें खुशी नहीं देती और हर हार वास्तव में हार नहीं होती। कुछ हारें आत्मा की दिशा बदल देती है। जो इंसान बार बार अपनी बात से पलट जाए वह कभी आपका नहीं था, वह बस आपके समय का किरदार था। दिल का मालिक नहीं, गिरगिट की तरह से रंग बदलने वाले जीवन में सबसे बड़ा धोखा होता है। उनके साथ चलना खुद को खो देना है। अगर सच में अपना जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपने मन को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की सोच बदलनी जरूरी होती है। मैं उस मोड़ से गुजरा, आंसू भी थे और आवाज़ भी नहीं थे। खुद को ही चुप कराना पड़ा, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था। जरूरी नहीं था कि हर कोई तुम्हें समझे, क्योंकि तराजू वजन तो पता सकता है पर इंसान की खासियत नहीं। कुछ लोग थे जो मेरे थे और कभी मेरे हुए ही नहीं। अधूरापन कभी पूरा नहीं हुआ, बस मैं ही पूरा होता गया। सच्चे रिश्ते उन कमियों को अपनाते हैं जिन्हें दुनिया दोष मानती है, क्योंकि इंसान अगर इंसान न लगे तो वह क्या लगे। मैंने आज़ाद कर दिया हर उस रिश्ते को जो सिर्फ मेरी ज़रूरत में मेरे पास था। अब मैं अकेला हूँ पर हल्का भी हूँ। जो आपके जज्बातों की कद्र न करे उसके लिए तड़पना प्यार नहीं, मुखरता है। और खुद को तोड़ना किसी श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी मुश्किल आ रही है, क्या तुझे भी लग रहा है कि कुछ बिखर रहा है, कुछ टूट रहा है, पर तू समझ नहीं पा रहा है कि क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि अब तू बन रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता है क्यों न सब कुछ एक साथ बदल रहा है, क्यों लोग दूर हो रहे हैं, क्यों रिश्ते चुप है और रिश्ते भी अनजान। शायद इसीलिए क्योंकि तेरी कहानी अब मोड़ पर है। तू अब वही खड़ा है जहां या तो लोग लौटते हैं या फिर कोई अर्जुन बनकर इतिहास बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुझे लग रहा है कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि सब शुरू हो रहा है। पर शुरुआत ऐसी होती है जैसे कुछ खत्म हो रहा हो। तू अकेला क्यों है? क्योंकि भीड़ तेरे स्तर की नहीं रही। श्री कृष्ण कहते हैं,
तू कमजोर क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि अब तुझ में वह शक्ति आ चुकी है जो सामान्य लोग सह नहीं सकते। और अब तू डरा हुआ क्यों है? क्योंकि तू उस रास्ते पर है जहां हर एक कदम भाग्य का इम्तिहान बन चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, बात बस इतनी सी है कि आज के दौर में अगर किसी चीज ने इंसान के असली किरदार को सबसे बेहतर पहचाना है तो वह है उसके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल। वही मोबाइल जो हर दिन उसकी आंखों के सामने सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। वही जानता है कि वह इंसान बाहर जितना शांत दिखता है अंदर उतना ही टूटा हुआ है। उसी स्क्रीन पर वो हंसी भी बनावटी है और आंसू भी सच्चे होते हैं। एक दौर था जब पास बैठे इंसान की बातें दिल को सुकून देती थी और आज वह दौर है जहां पास बैठा इंसान मोबाइल में छुपे किसी और के साथ जी रहा होता है। हमने किसी को अपना सब कुछ समझा लेकिन उस किसी ने कभी हमें अपना कुछ भी नहीं समझा। लोग हमारी खामोशियां को भी गलत फैमिली मान लेते हैं और हम चुप रहकर टूटते चले जाते हैं। पापा ने बचपन में एक बात सिखाई थी, अकेले चलना सीखो बेटा, क्योंकि लोग रास्ते में साथ छोड़ देते हैं। तब समय नहीं आया था लेकिन आज समझ में आया कि सहारे हमेशा वक्त के साथ बदल जाते हैं। कभी हम थक जाते हैं लेकिन वह थकान किसी दौर की नहीं होती। वह थकान होती है खुद को हर दिन समेटने की, अपनों से उम्मीद रखने की, हर बार टूटकर भी मुस्कुराने की। हम बिखरते नहीं लेकिन अंदर ही अंदर टूट जाते हैं और अब अपनों से ही दूरी बन जाए तो फिर वह अकेला भी एक दिन अपने सा लगने लगता है। जब भरोसा टूटते हैं ना तो माफ़ी देने से कुछ नहीं होता है और रिश्ता वैसा भी नहीं रह जाता। रिश्तों में सबसे बड़ा अपराध तब होता है जब आप किसी के लिए सब कुछ बन जाए और वही आपको नज़रअंदाज करने लगे। किसी को इतना भी मत इग्नोर करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारी मौजूदगी को भी समझने लगेगा। जिस मकान में आग किसी और ने लगाई उसी का धुआं हमें चुपचाप सहना पड़ा और जिसने अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाया आज उसी बाप को घर में एक कमरा भी नसीब नहीं होता। यह समाज सिर्फ नतीजे देखता है, उसके पीछे का संघर्ष नहीं, क्योंकि शोहरत की बुलंदी बस एक तमाशा है जो जितनी तेजी से चढ़ती है उतनी ही तेजी से गिरती है। और गिरो तो खुद ही उठो, क्योंकि अब लोग इंसानों को नहीं सिर्फ उनके पैसे को उठते हैं। 4 दिन उड़ने से कोई आसमान अपना नहीं बन जाता। असली उड़ान तो तब होती है जब जमीन पर पैर जमाकर उड़ो और गिरने के बाद भी मुस्कुराओ। कुछ यादें ना बताई जाती है ना भुलाई जाती है, बस वह अंदर ही अंदर झड़ बन जाती है जो हर दिन बहती है बिना किसी आवाज के। और जो लोग दूसरों की परवाह खुद से ज्यादा करते हैं वही अंत में सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं। धन की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन अगर तुम उसे अपना सर्वस्व समझ बैठो तो एक दिन वही धन तुम्हें भीतर से खाली कर देगा। नीचे भी मत देखो, क्योंकि ऊंचाई तभी डराती है जब तुम्हारी भीतर गिरने का डर हो। और जब एक बार ठान ही ली है कि कुछ पीछे मुड़कर नहीं देखना है तो फिर पीछे देखना का जरूरत भी क्या। डर तब तक ही है जब तक आत्मा भय में जकड़ी हुई हो, और जब आत्मा भय से मुक्त हो जाती है तभी साहस जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो साहसी होते हैं, लेकिन साहस वहाँ पैदा होता है जहाँ आत्मसम्मान जीवित होता है, जहाँ खुद को जानने और मानने की हिम्मत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं, वह तो एक गूंगी चिंगारी है जो भीतर जल रही होती है और बाहर एक दिन सूरज बनकर चमकती है। यह जानना है कि तुम कौन हो और इस सच्चाई को किसी की ही राय से बदलने ना देना, यही तो असली आत्मबल है। और जो इंसान खुद का सम्मान करता है वही दूसरों को भी सम्मान देना सीखता है। सम्मान देने की शुरुआत बाहर से नहीं होती, वह तो भीतर से होती है। अपने आप को स्वीकारने से, अपनी कमजोरियां को अपनाने से,
कुछ जीते आत्मा की कीमत पर बहुत भारी पड़ते हैं। जो चीज़ आत्मसम्मान रौंद कर मिले उसका कोई मूल्य नहीं होता, चाहे वह कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर जीत सही नहीं होती अगर वह तुम्हें तुम्हारी अंदर से खाली कर दे, क्योंकि आत्मसम्मान वह दीपक है जो अगर भीतर से जलता है तो बाहर के अंधेरे को भी रोशनी कर देता है। पर अब लोग चुप होते हैं और वही चुपिया ज़्यादा गहराई से जख्म देती है। बातों से चोट नहीं लगती, लेकिन जब कोई अपने होकर भी चुप रहे तब आत्मा तक कांप जाती है। जो सिर्फ सुनाने की आदत रखते हैं वे कभी सुन नहीं पाते, और जो सुन सकते हैं वह जानते हैं कि बोलकर तोड़ देना आसान है, लेकिन चुप रहकर जोड़ना ही असली ताकत है। दूसरों की भावनाओं को हल्के में मत लो। हो सकता है जो तुम्हारे लिए कुछ भी ना हो वही किसी और के लिए उसका पूरा संसार हो। रिश्ते शब्दों से नहीं संवेदनाओं से बनते हैं, इसीलिए नज़रों की ऊंचाई से नहीं दिल की गहराई से समझना सीखो, क्योंकि जो रिश्ते दिखावे पर टिके होते हैं वह पहला तूफान आते ही टूट जाता है। संतोष वह ताकत है जो इंसान को भीतर से विशाल बना देती है। सुंदर जीवन जीने के दो ही तरीके हैं, या तो वह हासिल कर जो तुम्हें पसंद है, या जो तुम्हारे पास है उसमें सुंदरता ढूंढ लो, क्योंकि जब देखने का नजरिया बदलता है तभी जिंदगी भी बदलती है। यह तो चल रही है, बस तुमने रफ्तार से नजरें हटा ली है। और डरो उन लोगों से नहीं जो बहस करते हैं, डरना है तो उनसे जो मुस्कुराकर छल करते हैं, क्योंकि सामने दिखने वाला वार तो सहा जा सकता है, लेकिन जो मुस्कान के पीछे झड़ हो वह दिल तक उतर जाता है। स्वाभिमानी व्यक्ति मांगता है और अभिमानी व्यक्ति देती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।